ग्राम भराना के वार्ड नंबर 19 से भावी प्रत्याशी जिला पंचायत के प्रिंस भराना से जी इंडिया न्यूज़ ने खास बातचीत की और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने मुद्दों को आगे रखा है, विकास को लेकर क्या उनकी सोच है और साथ ही अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए वो किस तरीके की उन्नति के कार्य करना चाहते हैं और क्या कुछ कहा प्रिंस भराना ने और साथ ही उनके गाँव के लोगों ने। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हम लोग मौजूद हैं सिकंदराबाद तहसील के ग्राम भराना में, जहां से ज़िला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी प्रिंस भराना जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका हम अपने चैनल पर स्वागत करेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं आपका भाई प्रिंस भराना, जिला पंचायत वार्ड नंबर 19 से। जी, तो सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल यही है मेरा कि आप ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से अपने क्षेत्र की उन्नति में आप अपना कार्य करेंगे? ऐसा जी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सीधी बात है, जो किसी ने नहीं करा, जो अब तक आए उन्होंने नहीं करा और जो आगे आएंगे वो भी नहीं करेंगे, वो कम मैं करके जाऊँगा। ठीक है जी। जो क्षेत्र के लिए, जो मेरे भाई है, युवा है, जिनके लिए कोई आज तक खड़ा नहीं हुआ, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा जहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ आज तक। तो किस तरीके का बेसिक काम है जो आप करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं हो पाया इस गांव में, डेवलपमेंट को अगर लेकर देखा जाए तो? डेवलपमेंट मैम, मेन चीज़ यही है। मेन चीज़ क्या? रोड, सड़क, साफ़ सफाई। जैसे कि मैं अभी और भी गाँवों में गया हूँ, कई गाँवों में गया हूँ, तो ज़्यादातर क्या, अभी तो मैं सिर्फ प्रत्याशी हूँ, खड़ा हो रहा हूँ। मैं जिस गाँव में गया हूँ जैसे, तो क्या बताया जाता, अभी मैं पीछे लठौर गाँव में गया था, तो वहाँ बता रही थी, एक हमारी माँ जी थी, उन्होंने रोका, कहने लगे बेटा आते सब है, वोट मांगने, उसके बाद कोई नहीं आता। और जिला पंचायत तो पहले बहुत बन लिए, तो उन कहने लगे, एक सड़क बताने लगे वो कि ये सड़क आज तक नहीं बनी। इसके लिए उन्होंने भी कई जगह कह लिया। और उसके बाद भी एक गांव में और गया, मौलाबाद गांव में गया मैं, वहाँ भी यही बात थी कि एक सड़क है आज तक नहीं बनी। और सड़क क्या, बहुत चीज़ें ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर लोग क्या नेता बन के चले जाए, आती नहीं है रिटर्न। ये है सबके साथ खड़ा रहना। जो विकास का कार्य है, जो भी कार्य विकास के हम कराएंगे, जो हमारी उसमें आएगा जिला पंचायत में। यानी कि फर्जी वादे जो आज तक किए गए उन्हें धरातल पर उतारने का आपका एक सपना है। और साथ ही मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगी कि चुनाव लड़ने का आपने क्यों सोचा? इतने युवा हैं आप और इस उम्र में तो देखते हैं कि लोग अपने ऐश मौज में लगे रहते हैं, आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, क्या पीछे कारण क्या है इसका? ऐसा जी, हमारे जो दादा थे वो भी प्रधान थे गाँव के, और हालांकि मैं तो बहुत छोटा, जब मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे, पर आज भी उनके बारे में जब गाँव बस्ती के लोग बताते हैं तो यही बताते हैं, जब वो प्रधान बने थे ना, जो उन्होंने आज तक कर दिया वो कोई प्रधान आज तक कर नहीं पाया इस भराने गांव में भी। और यही मतलब उनकी प्रेरणा मिली हुई थी सारी, कि जो उन्होंने करा उससे ऊपर करे। उन्होंने गांव के प्रधान हो, गांव के लिए नहीं, इस क्षेत्र में पंच भी थे वो बहुत बड़े, उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य करे। और ये गाँव बस्ती ये बता देगा उन्होंने क्या कर रखा। तो हमें तो उनकी प्रेरणा मिली अपने दादा के उससे, कि जो दादा ने करा है उन्हीं कदमों पर चल के उनसे ऊपर नाम करना, उनसे ऊपर काम करेंगे। यानी कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने भी पहले काम किया है गांव के लिए, तो आप भी उनके नक्शे कदम पर चलकर आगे गांव की उन्नति में कार्य करना चाहते हैं। इस गांव के युवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, हमारे गांव के युवा है ऐसा, मेन चीज़ क्या, शिक्षा। अब हमारे गांव में क्या, लाइब्रेरी भी नहीं है यहाँ पे। मेरा मानना ये है, अपना जो भी है गांव के युवा के लिए शिक्षा हो, लाइब्रेरी वगैरह गांव में बने, इन्हें बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ ये मेहनत करे, पढ़े लिखे और ये कामयाबी का रास्ता पे जाए। हर तरीके से आप युवा जो है उनको शिक्षा में आगे अग्रसर करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपका गांव खाली ना हो, सारी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हो। जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरी का एक टॉपिक उठाया है, कि लाइब्रेरी के लिए क्या होता है कि आज के टाइम में लोग पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ढूंढते हैं, और आपके गाँव में लाइब्रेरी नहीं है जैसा आपने बताया है। तो आप चाहते हैं कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो लाइब्रेरी की भी सुविधाएँ देंगे, शिक्षा पर ज़्यादातर आप फोकस करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जी, हर गांव में लाइब्रेरी हो, हर गांव का लड़का, मतलब हर गांव का नौजवान शिक्षा की तरफ बढ़े। सबसे ज़्यादा जो शिक्षा काम आ जाएगी वो कोई चीज़ काम नहीं आएगी। इसलिए मेरा तो यही है, हर गांव में, मेरे जो अपने गांव आते हैं मेरे इस वार्ड में, मैं उन गाँव में हर तरीके से उन्नति ला सकूँ। कहीं अगर स्कूल में कोई दिक्कत है कि स्कूल में या किसी भी चीज़ में उनके साथ खड़ा हो सकूँ, मैं उनके लिए लड़ सकूँ। बस ये तो युवाओं की बात हो गई। यहाँ गांव में या क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं की बेसिक नीड क्या है, उनकी मूलभूत सुविधा क्या है? अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगे? सिलाई सेंटर वगैरह की सुविधा अपना कराएंगे। ठीक है जी, अपना जो भी उनके लिए सुविधा होएगी हम पे हम वो कराएंगे। हम कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में ही कोई कॉलेज लाया जाए, लड़कियों का कॉलेज क्षेत्र में लाया जाए। हम तो ये कोशिश करेंगे, जो हमें, चाहे हमें उसके लिए लखनऊ जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, हम उसके लिए यही प्रयास करेंगे कि अपनी बहन बेटियों के लिए आसपास में ही कॉलेज, कोचिंग सेंटर ही अपने पास में हो जाए, अपने क्षेत्र में हो जाए सब। यानी कि
कि आप अगर कहना चाहते हैं कि शिक्षा को लेकर भी महिलाओं के लिए जो लड़कियां हैं आगे जो पढ़ नहीं पा रही हैं दूरी की वजह से, वो गांव में आप उसके लिए स्कूलिंग कॉलेज वगैरह करवाएं ताकि वो शिक्षा गांव के अंदर ही ले सके। और दूसरी चीज़, जो औरतें हैं जो अर्न नहीं कर पा रही, पैसा नहीं कमा पा रही हैं, तो उनको भी इस तरीके का रोज़गार दिया जाए। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सारी बातें की। साथ ही क्योंकि आप भी इनके साथ हैं, इसी गाँव से हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इन्हें? तो अभी तो आपने प्रिंस जी को सुना है जो कि अभी ज़िला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। साथ ही इनके चाचा जी भी हैं जिन्होंने इनको आगे आने की एक प्रेरणा दी है। जैसा कि प्रिंस जी ने कहा कि वो अपने परिवार से ही सीखते हुए आए हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने आपके बारे में सुना है आपने समाज के लिए काफ़ी सेवा की है निस्वार्थ भाव से, और किस तरीके का आप देखते हैं कि आपके भतीजे किस तरीके से आपके क्षेत्र की सेवा करें? मेरा भतीजा जिला पंचायत के लिए खड़ा है वार्ड नंबर 19 से। मैं चाहता हूं कि मेरा भतीजा जो भी रोज़गार आए उसे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में विकास के लिए करे, और जो भी हमारे युवाओं के लिए कर सके, जैसे कि दौड़ भाग ग्राउंड जो भी है, या कोचिंग सेंटर के लिए कुछ भी कहीं जाते हैं, लाइब्रेरी हो, या जो भी समस्या है, या खरंजा है, नाली हैं, जो भी है, मैं चाहता हूँ कि प्रिंस हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास कराए, और सबसे ज़्यादा विकास के बाद भी जो भी हो इन पे मदद करेगा हम बस्ती की, उसके लिए तैयार है प्रिंस। तो जैसा कि आपने बोला कि हर तरीके से सेवा दे गांव में, युवाओं को लेकर के जैसा कि इन्होंने बोला कि शिक्षा को लेकर उन्हें अग्रसर करेंगे। लोगों में देखा जाता है जो भी युवा हैं, नए लोग हैं, उनमें नशा को लेकर बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। आज के समय में शिक्षा को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो नशा को लेकर किस तरीके से अभियान चलाया जाएगा आपके गाँव में? नशा के लिए तो यही है कि हर युवा से मिलना पड़ेगा, उन्हें प्रेरणा बताना पड़ेगा कि शिक्षा के में आप पढ़ाई में जोर दे, पढ़ने के बाद आप नशा से दूर रहोगे। तो यही है कि शिक्षा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमारे गांव में एक लाइब्रेरी खोली जाए, उसे से नशा मुक्त के लिए एक अभियान चलाएंगे, सबसे मिलेंगे, नुक्कड़ पे सभा करेंगे, सबको बताएंगे नशा बहुत गलत चीज़ है, ये घर की बर्बादी कर देती है नशा के। अभी क्योंकि चुनाव का बहुत समय बचा हुआ है, चुनाव आने में, और चुनाव से काफ़ी समय पहले ही आप अभियान चला चुके हैं लोगों को जोड़ने की, लोगों को जागरूक करने की। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो चुनाव से महज कुछ दिन या कुछ महीने पहले ही, 1 महीना मान लीजिए, कुछ हफ्ते पहले ही आके लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें कई तरीके का प्रलोभन देते हैं। तो प्रिंस क्योंकि बहुत दिन पहले ही, बहुत महीने पहले प्रिंस जी आ चुके हैं और लोगों से जुड़ने की भी कोशिश करें, इसके पीछे का क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम हर गांव में जाएं, हर गांव की समस्या सुने। हर गांव में जब हम तुरंत में खड़े होंगे तो हमें गांव की समस्या भी नहीं पता पड़ पाएगी, और हम चुनाव में अपना चुनाव चिन्ह लेकर उतर जाएंगे तो उससे ये होगी ये लड़का अभी आया है, नहीं इसे गांव की कोई समस्या पता है, नहीं इसे गांव के बारे में कुछ पता है कि चुनाव लड़ रहा है, चुनाव से पहले कितनी समस्या है गाँव के अंदर, क्या क्या है। हर इंसान से मिलना, उन्हें अपने बारे में बताना, अपने हर गाँव की समस्या सुनना। इसलिए हम सोच रहे थे कुछ पहले उतरेंगे तो हमें समाज के बारे में पता पड़ जाएगी, हमारे समाज में चल क्या रहा है। तो इसलिए तैयारी हम शुरू से ही कर रहे हैं कि 8-9 महीने पहले ही, कि हमारे जो हर गांव में जा रहे हैं, मिलने हैं, युवाओं से मिलने हैं, बड़े बूढ़े से मिलने हैं। सबका कहना यही है कि पंचायत चुनाव ऐसा ही है कि अभी तुम आगे हो, कुछ दिन बाद आओगे नहीं। बहुत ऐसे लड़ रहे हैं, आपसे पहले लड़े हैं, वो आने के चुनाव लड़ने के बाद नहीं आते हैं। तो आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आएंगे भी और चुनाव भी लड़ेंगे और आपके बीच में भी रहेंगे, और आपके गांव की जो भी समस्या होगी उसे हम सॉल्व भी करेंगे। जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, हर गांव में समस्याएं हैं, पर जो भी समस्या के लिए हम खड़े हैं गांव की। कुल मिला के अगर कहना चाहते हैं आप, तो समस्या का अगर समाधान करना है तो समस्या की गहराई आपको जाननी है, इस वजह से। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ बहुत से साथी भी ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि प्रिंस जी को सपोर्ट करने के लिए उतरे हुए, उनके परिवार से, उनके दोस्त भी हैं हमारे साथ। तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि समय सबके पास नहीं होता, उसके बावजूद भी अपना अगर समय, कीमती वक्त देकर वो प्रत्याशी जी के साथ खड़े हैं, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप उनसे? मैं कपिल गुर्जर, छात्र नेता JS कॉलेज सिकंदराबाद से, और ये प्रिंस भराना मेरा छोटा भाई है, मेरे अंकल का लड़का है, युवा है और जवान है, और सारे क्षेत्र की यही कोशिश है कि प्रिंस को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, भारी मतों से विजयी बनाएं। हमारे ज़िला बुलंदशहर में 52 जिला पंचायत सीटें आती हैं, जिनमें सारे क्षेत्र की उससे यही उम्मीद कायम है कि अच्छी से अच्छी लीड लेकर आप यहाँ से निकलो, ताकि हमारे क्षेत्र में अग्रसर विकास हो सके। क्योंकि अब से पहले जितने भी जिले पंचायत सदस्य बने हैं, वो जाकर कोई नवेड़ा बैठ गया, कोई गाजियाबाद बैठ गया, किसी ने आके वार्डों को देखा ही नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इसीलिए सारे के सारे हमारी टीम ने और हमारे क्षेत्र ने यही कहा है कि प्रिंस भराना कोई भारी मतों से जिताएँ, क्योंकि
हमारा पारिवारिक मामला पहले से ही राजनीतिक दलों में आया है। मुद्दतों से हम लोग राजनीति करते आए हैं। ग्राम पंचायत भी रह चुके हैं, बीडीसी भी रह चुके हैं, जिला पंचायत में पहले भी खड़े हुए हैं। इसलिए सभी की सपोर्ट है और जवान है, नया युवा है। वह मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्षेत्र के सभी लोग। धन्यवाद। उम्मीदवार तो काफ़ी खड़े होते हैं, जब हम चुनाव लड़ता है कोई, तो उम्मीदवार उनके विपक्ष में काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। तो आप क्योंकि इसी गांव से हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं वो भी इसी गांव से हैं, तो शाम को दोपहर में जब एक जमावड़ा बैठता है, बड़े बुज़ुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है? हमारे गांव में काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है और मुझे लग रहा है कि पूरा गांव का सहयोग। मूलभूत सुविधा की बात आती है तो सड़क और पानी, बिजली की सुविधा बाद में आती है। सबसे पहले फोकस किया जाता है शिक्षा पे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, एक स्लोगन चलता हुआ आया है। और साथ ही हमारे बीच इसी गांव से गवर्नमेंट टीचर भी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि एक गवर्नमेंट टीचर होते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा किस तरीके से लोगों को दी जा रही, बच्चों को दी जा रही है। तो आप बताएं कि किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, जिस पे आप और भी ज़्यादा जोर देने की बात करेंगे। शिक्षा का स्तर प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। पहले इतना नहीं था, अब बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं स्कूलों में भी। जी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं आपके जो प्रत्याशी हैं प्रिंस जी, वो किस तरीके से इसमें और भी ज़्यादा आके शिक्षा के क्षेत्र में और भी अहम भूमिका निभाएं, लोगों बच्चों के लिए, और किस तरीके का प्रयास करें ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा मिल सके? देखिए, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे गांव में एक लाइब्रेरी है, पहले से ही वो निर्माण उसका हुआ नहीं है पूरी तरह। मैं चाहता हूँ कि उस पर ये ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हमारे गांव में खासकर लड़कियां जो है, हमारा सिकंदराबाद वो जाती हैं, यहाँ से उसकी दूरी करीब करीब 7 किलोमीटर, बहुत दिक्कत आती है जाने में उन्हें। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लड़कियाँ मतलब अच्छे से पढ़ पाएंगी। तो आप चाहते हैं मेनली कि जब ये चुनाव जीतें तो लाइब्रेरी पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है वो इस वजह से ही गिरता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि लड़कियां नहीं आगे पढ़ पा रही। जो है वो जाना उनका मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है, लड़कियां जाती भी हैं, लेकिन वो संख्या काफ़ी कम है। जो होनी चाहिए अच्छी मतलब संख्या नहीं है। लड़कियां बहुत हैं हमारे गांव में जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन समस्या ये है कि और उनके हमारे चूँकि गाँव वाले इतने शिक्षित नहीं हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस पे सबसे पहले इसी पे काम किया जाना चाहिए। ये कार्य इनकी प्राथमिकता में होना चाहिए, और जो इनकी प्राथमिकता में है भी, एक अच्छे ये लीडर हैं और अच्छे लीडर के सभी गुण इनमें हैं। तो शिक्षा के अलावा और किस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि जब ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो उसके बाद इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट होगा गांव में? मैं चाहता हूं कि शिक्षा तो पहला होना ही चाहिए, और गांव का विकास, क्योंकि यहाँ से पहले भी काफ़ी नेता मतलब कई रह चुके हैं, और जो गांव की स्थिति है वो ठीक नहीं रही है। अच्छा रिस्पॉन्स पहले मिला नहीं है जो यहाँ से रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहले हो चुका है उसमें ये सुधार करें, अच्छा काम करें, पूरी ईमानदारी से काम करें। तो आपका ये मैसेज है और लोगों से अपील भी है कि लोगों को किस तरीके से आप अपील करते हैं कि प्रिंस जी के लिए किस तरीके का काम करें? बिल्कुल, मैं सभी से अपील करता हूँ, प्रिंस मेरा छोटा भाई है और सभी इसको बिल्कुल अपना पूरा समर्थन दें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम सभी विश्वास दिलाते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ ये सभी कार्य करेगा। जो भी कार्य, जो भी इसके मतलब समकक्ष होगा, ये पूरा अपना सभी पूरा 100% देगा। तो अब हमारे पीछे जो देख रहे हैं कुछ युवा बैठे हुए जो कि पड़ोस गांव से आए हुए हैं प्रिंस जी के सपोर्ट के लिए, तो हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आप किस गांव से आए हैं और किस तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं। जी, हम गमावा मौलाबाद से हैं और प्रिंस भाई को हमारे गांव से फुल सपोर्ट रहेगा। किस तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं, वोट से या फिर किस तरीके से, और भी लोगों के पास जाकर जागरूक करने का, गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का कि हमें वोट दें, या फिर प्रिंस भाई आपके लिए कार्य करेंगे, किस तरीके से? जी, वोट सब तरह से प्रिंस भाई का सपोर्ट हमारा पूरा। आप किस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं? हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं प्रिंस भाई को। तो आप किस गांव से हैं और किस तरीके का उम्मीद कर रहे हैं कि जब प्रिंस भाई आपके बीच के हैं, जब वो जीतते हैं तो किस तरीके का विकास होगा आपके गांव क्षेत्र में? मैं गाँव भरोने से हूँ। हमारा आज तक किसी गाँव ने मतलब किसी ने नहीं करा, ऐसा काम करेंगे भाई हमारे लिए। क्या उम्मीद करते हैं, विकास किस तरीके से जाएगी आगे? फुल कोई दिक्कत नहीं, सब तरीके से काम होएगा, कोई वो नहीं आ रही। तो हर तरीके से प्रिंस भाई जो है आपके, वो हर किसी के बीच में जाकर के सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि हमने बातचीत की तो पता चला कि 100% वोट से उनको जीत मिलेगी, क्योंकि हर गांव के लोग आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। तो अब जो मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे वो ये होगा कि आप अपने क्षेत्र वालों को या गाँव वालों को किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्याशी आप हैं, काम आपको करना है आगे। ऐसा जी, खड़े तो अभी बहुत होंगे, बहुत पहले भी खड़े हुए हैं और आगे भी होंगे। हमें तो यही मैसेज देना, वोट उसे दो जो तुम्हें लगे तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता है, तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है, तुम्हारा
मतलब जो काम करने की क्षमता रखता है, तुम्हें पता है कि हमारे साथ खड़ा हो सकता है, कहीं भी जाके हमारे साथ ही खड़ा हो जाएगा, किसी भी मामले मतलब कोई मसला हो तो हमारे साथ हमारा भाई खड़ा होएगा, उसे ही वोट दे। ये ना कह रहा मुझे दो, ये तो हर आदमी कहेगा वोट हमें दो, वोट उसे दो जो तुम्हें ये लगे, जो तुम्हारे लिए काम कर सकता है, तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है, या जो बदलाव कर सकता है इस क्षेत्र में, उसे ही वोट दे। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपने ये देखा है कि इन्होंने खुद ने क्या कहा है कि मुझे वोट मत दो, वोट उन्हें दो जो आपके लिए काम करे, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में बदलाव लाए। तो इसके लिए एक ताली तो बजती है आपके भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कोई भी अपील नहीं की, उन्होंने उनके लिए अपील की है जो उनका गाँव का सहयोग कर सके। तो अभी तो आपने प्रिंस भराना जी को सुना था, जिन्होंने बहुत अच्छी लाइन एक कही थी कि मुझे मत जिताओ, उन्हें जिताओ जो कि गांव क्षेत्र का विकास करें। तो इसी के साथ प्रिंस जी का सहयोग करने के लिए उनके पड़ोसी गांव से उनके सहयोगी भी हैं, साथ ही इनके दोस्त भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अपने दोस्त का किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं और क्यों ये आगे इनको चुनाव जिताना चाहते हैं। मेरा नाम जीशान भाटी है, मलिकगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट लीडर भी हूँ और जिला अध्यक्ष भी हूँ यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन का। देखिए, आज तक जो हमारे इधर इलाके में लोग यहाँ से जीत कर के आए, जिनको हमने नुमाइंदा बनाया है, उन्होंने हमारी नुमाइंदगी आज तक नहीं की है। जीते यहाँ से जीत करके चले गए। आजकल का जो युवा है वो चाहता है यहाँ विकास, और युवा को पसंद कर रहा है। और हमारे जो विकास भाई हैं, ये प्रिंस भाई हैं, वो युवा हैं और युवाओं की बातें सुनेंगे और ज़्यादातर उस पर ध्यान देंगे। और युवा चाहता है कि इस बार बदलाव आए, और इंशाल्लाह इस बार बदलाव आना भी तय है, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है और पूरा बहुमूल्य मुस्लिम वोट प्रिंस भाई के साथ है। हमारा कामरा गांव है, यहाँ तिल है, गेसीपुर है, इंशाल्लाह सारा एक तरफा वोट प्रिंस भाई के साथ जाएगा और बदलाव आएगा। यानी कि आपके क्षेत्र के जो भी वोट होंगी वो प्रिंस भाई के साथ है, और साथ ही जो भी आपके लोग हैं या फिर आसपास के जितने भी लोग हैं वो प्रिंस भाई के साथ है और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, और 100% वोट से इन्हें जिताने की बात भी की गई है। जी, तन मन धन तीनों चीज़ों से इनके साथ है। जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वहाँ उस तरीके से इनके साथ है, क्योंकि इस बार बदलाव लाने की पूरी उम्मीद है। बदलाव इंशाल्लाह आकर रहेगा। विकास किस तरीके से देखते हैं आप क्षेत्र में, किस तरीके की चीज़ों को विकास में जोड़ा जाएगा? क्योंकि शिक्षा का स्तर तो जैसा हमने सुना कि बहुत पहले कम था, अभी थोड़ा सा हाइप हुआ है, लेकिन चाहते हैं कि उससे भी ज़्यादा हाइप हो, सभी को शिक्षा मिले, ख़ास करके बच्चियों को जो कि आगे नहीं जा पा रही हैं किन्हीं कारणों से। तो इसको लेकर के और विकास को लेकर के और क्या क्या चीज़ें आप इसमें जोड़ना चाहते हैं जो कि आपके भाई आगे आएँ, जब ये चुनाव जीतें तो इसमें काम करें? देखिए, हमारे यहाँ इलाके में जो शिक्षा है वो नीचे स्तर पर चल रही है। यहाँ जो हमारे वार्ड नंबर 19 है, 19 में ना तो एक भी गर्ल्स कॉलेज है, नहीं एक भी आसपास के गांवों में कोई बड़ा स्कूल है, जबकि इसकी ज़मीनें यहाँ पड़ी हुई हैं। एक भी मेडिकल, ना तो PHC बनी हुई है। कुछ भी ऐसा है कि गांव जाइए आप, गंदगी बेतुकी हो रही है। जो यहाँ से जीत करके जाते हैं वो गाँव में ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रिंस भाई जब जीतेंगे तो शिक्षा पे काम करेंगे, PHC मेडिकल पे काम करेंगे और गंदगी वगैरह सब सफाई होगा। और दूसरी बात ये क्या है कि हमारे यहाँ युवा जो हैं ज़्यादातर आर्मी वगैरह की बहुत कोशिशें रहती हैं, क्योंकि जाट बहुत हैं यहाँ, गुजर बहुत हैं, माशाल्लाह इनकी हाइट है, वाइट सारी चीज़ सेटिंग होते हैं। लेकिन यहाँ एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमें उम्मीद है प्रिंस भाई से कि शायद यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर लाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जगह बहुत पड़ी हुई है और लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर आए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी लूँगी, क्योंकि हर तरीके से देखा जाता है कि उम्मीदवार आते हैं, वादे करते हैं, कार्य करेंगे, प्रगति लाएंगे, विकास लाएंगे। तो सबने ये कहा कि 100% वोट इनके साथ है, 100% मतों से हम इन्हें जिताएंगे, 100% मत हमारा जाएगा। किन कारणों की वजह से? ऐसी कोई तो एक कारण होगा जिसकी वजह से सभी अपना वोट देने के लिए तैयार हैं इन्हें। देखिए, विकास प्रिंस भाई का जो कारण है वो सिर्फ एक भाईचारा और एक युवा और एक जो मेन चीज़ जो होती है कि हमारा और इनका भाईचारा, आपसी जो संबंध है वो बहुत पहले बरसों से स्टार्टिंग से यही चलता हुआ रहा है कि बड़े बूढ़ों से लेकर के आओ भराना कामरा एक होकर के रहा है। और हम इस बार जो बदलाव चाह रहे हैं वो सिर्फ युवा के उस पर चाह रहे हैं कि युवा की बात सुनेगा। जो आज तक आए उन्होंने कोई बात नहीं सुनी युवा की, युवा को हमेशा पीछे रखा और जीत करके निकल गए यहाँ से। हम ये चाह रहे हैं कि युवा को लाया जाए, बदलाव किया जाए अपने उसमें वार्ड में, और बदलाव इंशाल्लाह होगा इस बार। युवा जहाँ एक तरफा पड़ता है, और ये तो एक बहुत छोटा सा वार्ड है, देश की भूमिका को बदलने का काम करता है युवा, अगर जब बदल जाए तो।
ठीक है, यानी कि अब जो लोग हैं वो एक युवा को चाहते हैं अपने नेता के तौर पे, वो अपने गांव में आए, युवा के तौर पे कार्य करे। उन्होंने बड़े बूढ़ों से शिक्षा ली है, जैसा कि प्रिंस जी ने पहले भी कहा कि उनके जो पूर्वज रहे हैं वो भी इसी से आगे आए थे। नेता या पंचायत में जाएं तो सरपंच भी रहे थे, उनसे उन्होंने शिक्षा भी ली और साथ ही आगे आके कार्य करने की बात भी की थी। आप इधर देख सकते हैं, ये किराए पे लाई हुई भीड़ नहीं है, इन्हें पैसे दे के नहीं लाया गया क्योंकि चुनाव में अभी बहुत समय बाकी है। ये इनके दोस्त भाई बंधु हैं जो कि पड़ोसी गांव से अपने कार्य को छोड़ के इनका सहयोग करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक युवा होकर ये कार्य करने के लिए आगे आए हैं, सारी चीज़ें त्याग करके निसंदेह और निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना समय दिया और साथ ही विकास को लेकर जो भी आपने बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।